एक बात सोचकर देखिए, जब आप सुबह उठते हो आपके आसपास कितनी सारी चीजें होती है। एक छोटा सा पपी जो कि स्ट्रीट में घूम रहा होता है, एक नीम, अशोक या आम का पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो भी हवाओं में सुबह सुबह झूम रही होती है, ठंडी ठंडी हवाओं में। एक प्यारी सी चिड़िया की आवाज चहचहाती आपके कानों में लगती है। एक फ्लावर पॉट का छोटा सा प्लांट जो कि रखा रहता है आपके गार्डन, वो आप देख सकते हो। और फिर सोचो, ये सब अलग अलग है इन शेप एंड साइज, इनका फंक्शन भी अलग है, वो दिखते भी अलग है, बट सभी जो है वो एक ही प्लैनेट के मेंबर है। नेचर ने कैसे बनाई है इतनी सारी वैरायटीज को। और जब एग्जाम में पूछा जाता है आपसे ये सवाल, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो सिर्फ आपको याद रखना नहीं होता, इसको समझना होता है। ये क्वेश्चन किस तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो आज हम इसी सवाल पर चलेंगे, फ्रॉम आइडेंटिफाइंग व्हाट इज लिविंग टू अंडरस्टैंडिंग कैसे साइंटिस्ट ने इस सारी वैरायटीज को ऑर्गेनाइज किया। सो विदाउट डिले करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइवर्सिटी अराउंड अस, जो कि हमारी डाइवर्सिटी हमारे आसपास है उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अर्थ पे एस्टिमेटिव 8.7 मिलियन स्पीशीज है, तो एनसीईआरटी कहता है कि वी ओनली नोन एंड नेम अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज टिल नाउ। यहाँ की अगर मैं बात करूं कंफर्मेशन की, 8.7 बिलियन से ज्यादा हमारी स्पीशीज हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, बट 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज को ही अभी तक डिस्क्राइब, नेम और ऑर्गेनाइज किया गया उनके नाम के अकॉर्डिंग, स्पीशीज और ग्रुप के अकॉर्डिंग। ये डाइवर्सिटी हम देखते हैं अलग अलग हैबिटाट्स के अंदर। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हॉट डेजर्ट्स के अंदर, एक डीप एकदम खतरनाक जंगल रेन फॉरेस्ट के अंदर, ओशियंस, डीप ओशियंस के अंदर, पोलर रीजन के अंदर एंड बहुत सारी जगहों पे। और इस वैरायटी को सिस्टमैटिकली स्टडी करने के लिए इसे जरूरी है ताकि हम आइडेंटिफाई और नेमिंग ऑर्गेनाइजिंग कर सके कि वो कहाँ का है, कहाँ से आया है, इसे कौन सी ग्रुप है, कौन सी क्लास है, कौन सी डिवीजन है, किस किंगडम से बिलोंग करता है। सेकंड हम बात कर सकते हैं उनका रिलेशन कैसा है, वो समझने के लिए हमें आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। और उनकी डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, स्पीशीज को कंजर्व रखने के लिए हम इसको चीजों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म की बात करूँ कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन रीजन, एक ऐसा रीजन जहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी।
इंडिया वन ऑफ द 12th मेगा डाइवर्स कंट्रीज विद द हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, सुंदरबन, कोरल रीफ्स, हर जगह अपनी यूनिक स्पीशीज है जो कि आपको देखने के लिए मिलती है। बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट भी इस तरीके से आपको घूमने के लिए जा सकते हैं। अब सोचो अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के 5 अलग अलग नाम हो तो कंफ्यूजन तो हो ही जाएगा भाई। एक ही आदमी के अगर 5-5 नाम हो जाएंगे, 5 अलग आदमी उसको बुलाएंगे तो वो खुद कंफ्यूज जाएगा भाई मेरा रियल नेम क्या है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, बनाया बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर को, जो कि 2 नेम सिस्टमैटिक बाय कार्लेस लिनेस के थ्रू ये डिस्कवर हुआ था। और ये रूल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। इसके साइंटिफिक नेम के अंदर आता है हमारा पहला इफेक्ट आता है हमारा जीनस और सेकंड आता है हमारा स्पीशीज। जीनस का जो फर्स्ट लेटर रहता है वो हमेशा कैपिटल में रहेगा और स्पीशीज हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। नेम जो रहेगा इटैलिक रहेगा, उसको प्रिंटेड फॉर्म में लिखना हो। अगर उसको हम रिटन हैंड रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हमें अंडरलाइन करना जरूरी होता है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं होमो सैपियंस का, जो कि नेम हमारी ह्यूमंस का होता है। सेकंड एग्जाम्पल बात करूं मैं मैंजिफेरा इंडिका का, जिसमें मैंजिफेरा इंडिका हमारा स्पीशीज होता है मैंगो का। गवर्नमेंट बॉडीज के थ्रू हमारे बॉटनी के लिए और जूलॉजी के लिए 2 अलग अलग नॉमेनक्लेचर बनाए गए जो कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे क्या होती है, यूज की जाती है। एनिमल्स के लिए बनाया गया इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, प्लांट्स के लिए बनाया गया इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, प्रोकैरियोट्स के लिए बनाया गया इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। ऐसे बहुत सारे अलग अलग रूल्स बनाए गए जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करता है और उनको स्पेसिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है कि वो कहाँ है, किस रीजन से आया, ताकि हमें उसे देखने समझने और उसकी स्टडी करनी इजी हो जाए। ये इंश्योर करता है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट सेम ऑर्गेनिज्म के लिए सेम नाम ही यूज करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमिक बेसिस। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज में डिवाइड करना बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस। एनसीईआरटी कहता है टेक्सोनॉमी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो काम शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखेंगे, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या क्या कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके एक पेज में लिख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो कौन सी ग्रुप की कैटेगरीज में आता है, मतलब उसका कौन सा ग्रुप का वो कैटेगरीज है उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे असाइनमेंट, उसको एक नाम देंगे, उसके रहन सहन, उसे ग्रुप, डिवीजन, फाइलम के रिकॉर्डिंग, उसके स्पीशीज और जीनस के अकॉर्डिंग उसको एक असाइन करेंगे एक नाम जो कि गवर्न होगा, जो कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे उससे बोला जाएगा उस नाम से। टेक्सोनॉमी हेल्प करता है हमारा प्रिडिक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अननोन स्पीशीज। कोई भी अननोन स्पीशीज के हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखकर, कैटेगरीज को देखकर, उसके नाम को देखकर हमें पता चल जाता है कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की। जैसे किसी भी आप प्लांट को देखते हैं या एनिमल को देखते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसी और से मिलते जुलते रहते हैं, तो उनके ग्रुप, स्पीशीज और डिवीजन, क्लास को देख के आप उसको पता लगा सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्या उसका जीनस और स्पीशीज है। ऑर्गेनाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा, और इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने बायोलॉजिकल डाटा को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में, जिसके अंदर ये आपको रिमाइंडर हमेशा रहना चाहिए कि स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इस सेल जो हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, वैसे स्पीशीज जो है हमारा वो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। स्पीशीज का मतलब होता है taxonomical studies consider a group of individual organism with a fundamental similarities is known as species। मतलब कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज देखने के लिए मिलती है, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। एग्जांपल अगर मैं होमो सैपियंस की बात करूं तो उसमें होमो हमारा जीनियस है और सैपियंस जो हमारा है वो स्पीशीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीनस की, उससे थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विथ मोर देन वन कैरेक्टर इज अ कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ 2 अदर जेनेरा। मतलब कि इसमें क्या होता है, रिलेटेड स्पीशीज जो एक साथ दिखने वाली स्पीशीज रहती है उसका बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, उससे मिलकर हमारा जीनस बनता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रेसिस, पैंथेरा पैराडिस, इसके सब क्या क्या है, हमारा जीनस जो है वो हमारा क्या है, पैंथेरा है। उसके आपकी स्पीशीज क्या है वो डिफरेंस है, क्योंकि सारे क्या है हमारे टाइगर की और लेपर्ड की अलग अलग स्पीशीज है, बट सारे बिलोंग किससे करते हैं, हमारे कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, उसके अपग्रेडेड वर्जन से फैमिली के बारे में। The next category is a family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to the genus and species। इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है हमें कि जो रिलेटेड स्पीशीज होती है बट इसके अंदर सिमिलैरिटीज कंपेयर जो अगर जीनस और स्पीशीज की बात करूं तो थोड़ी कम होती है, और इसकी जो कैटेगरी होती है वो ग्रुप होती है बहुत अलग अलग रिलेटेड जेनेरा के अंदर, उसी को हम कहते हैं फैमिली।
एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सारे की सारी जो हमारी कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैंने जीनस में आपको बताया कि कौन सी फैमिली होती है, कैट फैमिली में आते हैं। तो इनका फैमिली हमारा ऑर्डर होता है फिलाइडे के नाम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर की। Even seen earlier that the category like species, genera, families and based on the number of similar characters के बेसिस के ऊपर जो हमारा ऑर्डर होता है वो हमारा हाईएस्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती है जो कि आइडेंटिफाई करते हैं बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स ओनली। जैसे कि अगर कोई कार्निवोरस है, ऑमनिवोरस है, ऑमनी कार्निवोरस है, जैसे अगर हम बात करें तो लेपर्ड, लायन, कैट, डॉग, ये सारे के सारे हमारे क्या है, कार्निवोर एनिमल्स है। तो ये हमारे किस फैमिली में आ जाएंगे, फेलिडेसी फैमिली में आ जाएंगे, कार्निवोर इनका ऑर्डर हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास। तो क्लास के अंदर कैटेगरी इंक्लूडेड द रिलेटेड ऑर्डर बहुत सारे होते हैं वो हमारे क्लास के अंडर आते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमेट के अंदर कौन कौन से हमारे आ जाएंगे, कंपैरिजन द मंकी, गोरिल्ला, गिबून, ये सारे क्या होते हैं हमारे क्लास प्राइमेट के अंदर आते हैं, जो कि मैमल्स के अंदर एक क्लास आता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की फाइलम और डिवीजन। फाइलम जो होता है वो हमेशा यहाँ पे एक आपको बात याद रखनी कि फाइलम जो होता है क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में वो एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, और डिवीजन जो रहता है वो हमारे प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होता है। क्लासेस कंपैरिजन एनिमल लाइक फिशेस, एम्फिबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, ये सारे हमारे किस में आते हैं, मैमलियन क्लास में आते हैं, मैमलियन फाइलम के अंदर आते हैं। और जो हमारे प्लांट होते हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, डिवीजन के अंदर आ जाएंगे। सबसे लास्टली हम बात करते हैं ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइलम आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड एज किंगडम एनिमेलिया। सारे के सारे एनिमल्स जो आते हैं वो हमारे किंगडम एनिमेलिया के अंदर आएंगे, और सारे के सारे जितने भी हमारे प्लांट्स रहेंगे पूरा हमारे कंप्लीट रहेंगे अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट है, वो किसके अंदर आएंगे, हमारे किंगडम प्लांट के अंदर आएंगे। आई होप कि आपको यहाँ सारी चीजें समझ आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका टेक्सोनॉमिकल हायरार्की कोड आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कीप, पॉट, क्लीन, अदरवाइज फैमिली, गेट, सिक। इस तरीके से कीप का मतलब हो जाएगा आपका किंगडम, पॉट का मतलब हो जाएगा डिवीजन और फाइलम, क्लीन का मतलब हो जाएगा आपका क्लास, ऑर्डर का मतलब हो जाएगा आपका अदरवाइज, फैमिली का मतलब फैमिली, जीनस का मतलब गेट, और स्पीशीज का मतलब सिक। आई होप कि आपको ये नॉमेनक्लेचर समझ आया होगा, कीप, पॉट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट, सिक। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसकी नोट डाउन की बात करूं तो मैं ऑलवेज रिमेंबर स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे सेल हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है, वैसे ही स्पीशीज जो होता है हमारा वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। साइंटिस्ट यूज एड्स टू आइडेंटिफाई, प्रिजर्व एंड स्टडी ऑर्गेनिज्म। इसका बहुत सारे एड्स आते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स, उसके बारे में हम जानते हैं, जो कि साइंटिस्ट ने प्रिजर्व, आइडेंटिफाई और स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिज्म को बनाया था। पहला आता है हमारा हर्बेरियम, क्लासिफिकेशन और प्रेस ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस। जो कि स्पेसिमेन को मिलते थे, ऑर्गेनिज्म मिलते थे, उसको प्रेस्ड करके पिन लगा के या ड्राइड प्लांट्स के स्पेसिमेन एक बुक के फॉर्म में रखते थे, एक फाइल के फॉर्म में रखते थे, जिसको हम लोग कवर करके रखते थे, बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखते थे, और बाद में जो भी उसकी स्टडी होती थी उसके बेसिस पे होती थी, उनके स्ट्रक्चर एंड उसके शेप को देखकर। सेकेंड हम बात करते हैं बोटानिकल गार्डन की, जो कि लाइव प्लांट कलेक्शन फॉर स्टडी। ऐसा एक डाइवर्सिटी बनाते थे, कैसे एक एनवायरनमेंट बनाते थे जहां पे वो प्लांट सरवाइव कर सके और कंजर्व रह सके, प्रिजर्व कर सके हम चीजों को, उसको हम कहते हैं बोटानिकल गार्डन। थर्ड हम बात करते हैं म्यूजियम के बारे में। आपने जाना होगा, बहुत बार देखा भी होगा टीवी या शो में, आप खुद विजिट भी किए होंगे किसी म्यूजियम जो कि आपके आसपास होता है घर के, या कभी कोई स्कूल या कॉलेज भी हमको वहां विजिट कराने के लिए जाती है, कि जो को प्रिजर्व करता है प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज को, ताकि हम देख सके हमारे एंसेस्टर्स जो कि हमारे एग्जिस्ट हो चुके हैं, उनके कुछ कुछ अवशेष वहां रखे रहते हैं, उसके हम स्टडी कर सकते हैं। फोर्थ हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क की, जाके एनिमल्स इन अ कंट्रोल एनवायरमेंटल, जैसे हम प्लांट की बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन है, वैसे हम जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को वहां पे कंजर्व करते रहते ताकि उनकी स्पीशीज लॉन्ग लास्टिंग वहां प्रिजर्व रह सके। लास्ट हम बात करते हैं कीज की, जो कि आइडेंटिफिकेशन टूल होता है हमारे प्लांट और एनिमल के बीच में, जो कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर देखा जाता है उसको हम की से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर क्विक एग्जाम रिकैप अगर मैं लेता हूँ पूरे सेशन का आपके यहाँ पे, तो इस तरीके से होगा। क्विक एनसीईआरटी पॉइंट्स अगर हम बात करें तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे कौन कौन से होते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट मेगा डाइवर्सिटी कंट्री हमारा माना जाता है। थर्ड हम बात करते हैं बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर की, इसके रूल्स और बॉडीज क्या क्या होती है,
बायोनॉमियल का मतलब होता है दो, जिसके अंदर फर्स्ट के हमारा क्या रहेगा, जीनस जो कैपिटल लेटर्स में रहेगा, स्पीशीज जो रहेगा हमारा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। हमेशा जो रहेगा वो हमारा अगर लैटिन फॉर्म में लिखना होगा उसको, और अगर हम उसको प्रिंटेड करते तो हमारे क्या आएगा, वो इटैलिक फॉर्म में आएगा। हैंड रिटन लिखते उसको हमें अंडरलाइन करना जरूरी होता है। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की की अगर मैं बात करूं तो कहां से चालू होगा, किंगडम से स्पीशीज की तरफ चीजें जाती है। और स्पीशीज जो होता है हमारा वो क्लासिफिकेशन का की पॉइंट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। कीप, पॉट, क्लीव, अदरवाइज फैमिली, गेट, सी। किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स की। इसके अंदर हमारे कौन कौन चीजें आती है, हर्बेरियम, म्यूजियम, गार्डन एंड कीज। एक छोटे से मैसेज के साथ करते सेशन को एंड। नेचर का हर ऑर्गेनिज्म एक कहानी है। अगर बायोलॉजी पढ़ते हो, आप सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि लाइफ को समझने के लिए पढ़ रहे हो। अगर आप इस चैप्टर को बस रटोगे तो शायद मार्क्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन आप समझोगे तो दुनिया को देखते ही एक नजरिया बदल जाएगा। और एक दिन जब आप साइंटिस्ट, डॉक्टर या एनवायरमेंटोलॉजिस्ट बनोगे तो आप रियलाइज करोगे डाइवर्सिटी को समझना लाइफ का समझने का पहला कदम था मेरा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही सेशन को करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कि अपकमिंग वीडियोस इसी चैप्टर्स के ऊपर आने वाली। यूनिट 1 हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, धीरे धीरे आगे सीरीज हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर आप कुछ भी कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन।